आप सभी को नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए एक वचन लेकर के आया, जो परमेश्वर ने हम लोगों को वचन दिए हैं। जो देखते हैं कितने ही भाई बहन मसीही हैं जो सांसारिक व्यक्ति के बातों में आ जाते हैं, वो परमेश्वर को छोड़ के कहीं और भटक जाते हैं। जो बहुत ही परमेश्वर है, जो बिलाम से कोप करने वाला, बिलाम से गुस्सा करने वाला। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर के विरोध में कोई ऐसी काम नहीं करना है। शैतान है जो हम लोगों को हमेशा भरमाता है। शैतान है जो कहता है कि देखो ना, परमेश्वर तुमको कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रभु तुमको मदद नहीं करते, प्रभु तुम्हारी सहायता नहीं करते हैं। और हम लोग संसारिक बातों में आ जाते हैं और प्रभु को छोड़ कर के कितनी भाई बहनें जो संसार के जादू टोने भगत के बातों में आ जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। उनके लिए मैं खास करके एक वचन लेकर के आई हूँ जो प्रभु ने हम लोगों को लिए दिए हैं। प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो दिल से हम लोगों को विश्वास करना है, बल्कि हम लोगों की थोड़ी सी भी मन में संदेह अगर डालेंगे तो फिर हम लोगों का भी नाव, जैसे बाइबल में पढ़ते हैं, पतरस का नाव जो था वो जब डगमगाने लगा था, वैसे ही हम लोग को भी नाव डगमगाने लगेगा। इसलिए हम लोग को परमेश्वर पर विश्वास रखना है और हमें नाव में ही अच्छे से चलना है, डूबना नहीं है। परमेश्वर हम लोगों को ऊंचाई लेवल पर ले जाएंगे। चलिए मैं आप लोगों से वचन शेयर करना चाहूँगी। परमेश्वर मत्ती है जो 16 अध्याय के 23 आयत में हम पढ़ें, उसमें क्या लिखा है। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तुम मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। प्रभु का परमेश्वर के बल्कि मनुष्य के बातों पर मन, हम लोग को मनुष्य के बातों पर मन नहीं लगाना है, हम लोग की प्रभु के बातों पर मन लगाना है, प्रभु के वचन में बने रहना है। प्रभु सच में बहुत ही महान। जब हम परमेश्वर की प्रार्थनाएं करते हैं तो जानते हैं परमेश्वर ने हम लोगों के लिए कितनी बड़ी हम लोग की ज़िंदगी बड़ी बड़ी गवाही दी है। प्रभु ने हम लोगों के पापों के लिए उन्होंने अपनी जान दी। इसलिए हम लोग मनुष्य तो कहते हैं कि देखो परमेश्वर में जाते कुछ होता है, नहीं होता है, आ रहे हैं परमेश्वर में, भवन में जा रहे, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन नहीं, हम लोग को दिल से भी अगर मन में थोड़ी सी भी संदेह करें ऐसा नहीं होगा कि नहीं हो, यही परमेश्वर है जो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। और शैतान है जो परमेश्वर कभी नहीं नाराज़ होते, पर शैतान आपके मन में ये बातें डाल देगी। क्यों कहेंगे कि देखिए परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनते, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देते हैं। तो हम लोग के ऐसी स्थिति में क्या करना है? हम लोग को प्रभु की आराधना, प्रार्थना में मजबूत बनना है और शैतान का हर क्रिया नाश हो जाए। और शैतान जो चाहता है वो कामयाब ना हो, उसका हर एक कामयाबी नाकामयाबी में बदल जाए, क्योंकि परमेश्वर के हमेशा जीत होती है, शैतान की नहीं। तो हम लोग को प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु के वचन से प्रार्थनाएं करना है। प्रभु हम लोगों को बहुत ऐसे आशीष देंगे, प्रभु हम लोगों को बहुत ऐसे ब्लेस करेंगे। एक वचन और लेकर के आऊँगी जिसमें परमेश्वर ने हम लोगों के दिए हैं। भजन संहिता 91 हम निकालेंगे, उसमें क्या लिखा है पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 91 को आप लोग भी निकालिए और पढ़िए मेरे साथ। पहला आयत में लिखा, जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा शरण, मेरा गढ़, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। सच में परमेश्वर बहुत ही महान है। जब हम परमेश्वर के अच्छे काम करते हैं तो जानते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम किए। इसलिए हम लोगों को प्रभु पे विश्वास रखना है, प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु को हमेशा हर एक बात में धन्यवाद करते रहे। प्रभु हम लोगों को हर तरह से रक्षा करते हैं, हर तरह से मदद करते हैं। परमेश्वर के वचन में है कि मैं यहोवा के विषय में, तो मेरा शरण, मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो प्रभु का वचन है। परमेश्वर का
बुक नहीं, जीवित परमेश्वर का वचन है, जो इससे हम जब भी हम खोलते हैं बुक को, जब इस बाइबल को, इसको बुक में बाइबल है परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का, जब इसको हम ऐसे खोल के ऐसे पढ़ते हैं ऐसे करके, तो जानते हैं परमेश्वर से हम लोग बात करते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं। इसलिए हम लोगों को बाइबल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बाइबल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर है जो हर एक मुसीबत से बचाते हैं, हर एक समस्या से परमेश्वर बचाते हैं। हम लोग प्रभु के भवन में जाना ज़रूरी है, क्योंकि 6 दिन तो काम में व्यस्त रहते हैं, पर 7वां दिन हम लोगों को विश्राम में के दिन परमेश्वर का भवन संडे के दिन हम लोगों को जाना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। चलिए, जितने भी भाई बहन हैं उनके अंदर परमेश्वर शैतान के सारे बंधन तोड़ेंगे, हर एक बीमारी से आप आज़ाद होंगे। इसलिए आप सबके लिए मैं प्रार्थनाएं करूँगी, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। इससे पहले कहूँगी कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखिए। मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी और प्रभु आप लोगों के हर तरह से मदद करेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ। जितने ही भाई बहन प्रभु इस वचन को सुने, प्रभु यीशु के नाम में हर एक बीमारी उनको ख़त्म हो गई, यीशु के नाम में सारे बंधन टूटे, यीशु के नाम में सारे बीमारी खत्म हो, यीशु के नाम में हर एक बंधन टूटे, यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे, यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे, यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे, यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे, यीशु के नाम में जितने भाई बहन बीमारी में प्रभु बीमारी चंगाई पाए हैं, प्रभु यीशु राजा हल्के वचन प्रभु मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो प्रभु पाओ, खटखटाओ तो तुम हर जगह खोले जाए। प्रभु खोलिए, प्रभु मांगे, प्रभु दीजिए, प्रभु यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आपको धन्यवाद करती हूँ। मैं हर एक बातों में आपको धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा परमेश्वर में आपको धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन प्रभु यीशु वचन को सुने, प्रभु यीशु के नाम में सब ब्लेस हो गए, जो पढ़ रहे सब ब्लेस हो गए यीशु के नाम। हम पूरी बातों में आपको आदर महिमा देते हैं। प्रभु आपसे क्या मांगे परमेश्वर, प्रभु आपसे मैंने जो मांगा आपने दिया, प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु के नाम में जितने भाई बहन प्रभु सब ब्लेस हो गए, यीशु के नाम में सब चंगे हो गए, यीशु के नाम में परमेश्वर हर बीमारी से चंगे हो गए, यीशु के नाम में मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु के नाम में जितने भाई बहन सब हर एक बीमारी से ठीक हो गए। हम परमेश्वर की पूरी बातों में आदर महिमा देते, आशीष दे के हम सबको प्रफुल्लित करें। आमेन हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और जितने भाई बहन हैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि प्रभु के वचन से प्रार्थनाएं करें, प्रभु को विश्वास रखें। सारे प्रभु परेशानी सारी तकलीफ़ों को परमेश्वर दूर करते हैं, इसलिए हम लोग को प्रभु को विश्वास करना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और आप लोग प्लीज़ प्रभु के वचन से प्रार्थनाएं करें, प्रभु के वचन में बने रहें और सुसमाचार जरूर सुनाएं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप सभी की जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।